सो ही गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में मैं बात करूंगा, यदि आप लोगों ने यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम दे दिया है और काफ़ी उम्मीदवार काफ़ी कैंडिडेट का मेरे वीडियो पे कमेंट आ रहा था, सर हमारे हाथ पे हमारी कमर पे टैटू का निशान है, कि अलग अलग स्थान पे जो है टैटू का निशान है, तो क्या वो यूपी होमगार्ड की भर्ती में चल जाएगा। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर मेरा जो हाथ है वो ब्लेड से कटा हुआ है, कि होता है नहीं कि प्यार के चक्कर में, लड़की के चक्कर में या किसी भी चक्कर में या गुस्से में अपना ब्लेड से जो है हाथ काट देते हैं, तो कि हाथ कटा हुआ चल जाएगा नहीं चल जाएगा, ऑपरेशन चल जाएगा या नहीं चल जाएगा, ठीक है, हड्डी टेढ़ा मेढ़ा है ये चल जाएगा नहीं चल जाएगा। इस वीडियो में आप लोग जो है A to Z सब कुछ मैं आप लोगों को डिटेल में समझा दूंगा कि आप लोगों को जो है क्या चलेगा और क्या नहीं चलेगा, ठीक है। यदि आप लोगों ने यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम दे दिया है और आप लोग जो है यूपी होमगार्ड की कि ये सोच रहे हो कि फिजिकल और मेडिकल के बारे में सोच रहे हो कि आप लोग जो है यूपी होमगार्ड में जो है आप लोग का कि टैटू वगैरह चलेगा या कटिंग पिटिंग की निशान चलेगी या ऑपरेशन चलेगा नहीं चलेगा, तो इस वीडियो को जो है बिल्कुल एंड तक देखना, आप लोग जो है अच्छी तरह से A to Z समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में टैटू को लेकर कोई बहुत स्पष्ट विस्तृत नियम हर बार जो है नोटिफिकेशन में अलग अलग तरीके से नहीं दिया जाता, लेकिन सामान्यतः पुलिस और अर्धसैनिक बलों के नियम के आधार इसका जो है निर्णय लिया जाता है। देखो, मैं आप लोगों को सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, यदि आप लोगों के हाथ पर टैटू है, ठीक है, यदि आप लोगों के हाथ पर टैटू है तो भाई साहब आप ध्यान रखना, उसे रिमूव ही करवा ले तो अच्छा है। जो डाउट है, जो कन्फ्यूज़न है, उसे रिमूव ही करवा ले तो अच्छा है, सबसे बेस्ट यही है, ठीक है। क्योंकि देखो, कहीं ना कहीं वो दिक्कत करेगा ही करेगा, कहीं ना कहीं जब आप लोग जब आप लोगों का मेडिकल होगा तो कहीं ना कहीं आप लोगों से दिक्कत होगा, तो आप लोग ये कि ये उन्हें बिल्कुल भी एक चांस ही मत दो कि उन्हें जो भर्ती से निकालने का एक चांस भी मत दो, बिल्कुल कि आप लोगों से निकालने का कोई भी उन्हें मौका मिले, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग जो है लेज़र लाइट के थ्रू आप लोग जो है अपना टैटू को रिमूव करवा लें, ठीक है। जैसे ओम का टैटू हो गया, कमर पे टैटू है, हाथ पे टैटू है, पीठ पे टैटू है, टांगों पे टैटू है, अलग अलग आप लोग कहाँ टैटू बनाए हुए तो आप ही लोगों को पता होगा। लेकिन अगर आप लोगों के पास शरीर पे किसी भी अंग पे टैटू है तो आप लोग जो है उसे रिमूव ही करवा ले तो अच्छा है, ठीक है। अगर नहीं रिमूव करवाना चाहते आप लोग जो है तो टैटू के कुछ रूल और नियम है जिसे आप लोगों को जो है अच्छी तरह से देखना है, तभी आप लोग जो है उस रूल और नियम के खिलाफ अगर रहेगा तो आप लोग मिटवा लेना टैटू। अगर आप लोगों को सही रहेगा तो आप लोग जो है रख लेना टैटू, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो, उत्तर प्रदेश होमगार्ड भर्ती में टैटू को लेकर कोई बहुत विशेष जो है विस्तृत जो है नियम हर बार जो है नोटिफिकेशन में अलग अलग तरीके से नहीं दिया जाता, लेकिन सामान्यतः पुलिस और अर्धसैनिक बलों में नियम के आधार पर इसका जो है निर्णय लिया जाता है, ठीक है। देखो कि किन टैटुओं को अनुमति मिल सकती है, ये कन्फर्म नहीं है भाई, आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यही हुआ था, बच्चा टैटू खाली टैटू के खाली उसका टैटू था, उसी के बेस पे उसे टैटू के निकाल दिया था। आप लोग ध्यान रखना इस चीज़ का कि सब लोग यही बोल रहे हैं, ओम का टैटू चल जाएगा, अरे ये तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में उस बच्चे के हाल देखो कि हर एक क्राइटेरिया पूरा करने के बाद एग्ज़ाम बहुत मुश्किल होता है, एग्ज़ाम बिल्कुल टफ होता है। एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम निकाल दिया, फिजिकल निकाल दिया, दौड़ वगैरह सब कुछ निकाल दिया। जब मेडिकल हुआ उसका फिजिकल के बाद उसका वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी अच्छे से हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस भी अच्छा, हर चीज़ एकदम क्लियर थी। जब आई मेडिकल की बारी तो उसके कि हाथों पर टैटू का निशान था, ठीक है, ओम का टैटू था भाई, वो ओम के टैटू के वजह से निकाल दिया गया। कि बहुत ज़्यादा उस टाइम कि जहाँ भर्ती होना बिल्कुल भर्ती हो गए हों बच्चे और उस टाइम पे निकाल दिया तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। इसीलिए जो है अगर टैटू ना ही हो तो अच्छा है। सबसे पहली बात तो बड़ी बात जानते हो क्या है कि टैटू अगर ना ही हो तो अच्छा है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए कि किन टैटू को अनुमति मिल सकती है, ठीक है। धार्मिक प्रतीक जैसे ओम का टैटू है, वास्तविक है, त्रिशूल है, छोटे छोटे, लेकिन इनका भी भाई कुछ कन्फर्म नहीं है, हो सकता है आप लोग रिजेक्ट भी कर सकते हैं और आप लोगों को जो है अनुमति भी मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद जैसे संस्कृति या पारंपरिक चिन्ह हो गया, यहाँ पर परिवार से जुड़े नाम या छोटे चिन्ह हो गया, शरीर के सीमित हिस्सों पर बने हों, जैसे हाथ की कलाई और अंदरूनी भाग बाजू जो है अंदरूनी हिस्सा, ठीक है। तो इनमें जो है अनुमति मिल सकती है, कन्फर्म नहीं है, मिल सकती है, ठीक है। और अब आप लोग ये देख लीजिए कि किन टैटू को अनुमति नहीं मिलती, कि जो किन टैटू को अनुमति नहीं मिलती। अश्लील टैटू को, आपत्तिजनक या भड़काऊ जो है टैटू को जो है, चित्र शब्द को, राजनीति विचारधारा टैटू को, किसी संगठन से जुड़े टैटू को, ठीक है, देश विरोधी टैटू को, और विवादी जो चिन्ह होते हैं टैटू उनसे, ठीक है, बिल्कुल अलाउ नहीं है, ध्यान रखना। बहुत बड़े आकार के टैटू, जैसे पूरे शरीर पर ही टैटू बनवा लिया, बहुत बड़े आकार का टैटू या पूरे शरीर पर फैला हुआ टैटू बिल्कुल
बिल्कुल अलाउ नहीं है। अब जैसे कोई होता है ना कि मेन चेहरे पर ही टैटू बनवा लिया है, मतलब कि बिल्कुल माथे पे टैटू बनवा लिया, आँख के नीचे टैटू बनवा लिया, नाक पे टैटू बनवा लिया, ठीक है, वो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। गर्दन पे टैटू बिल्कुल अलाउ नहीं है। खुले हिस्से पर मतलब कि आप लोग जो सा हिस्सा खुला रहना है उस हिस्से पे आप लोग जो है अपना टैटू बनवाएंगे तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है। अब आप लोग ये देख लीजिए, मैं आप लोग डिटेल में बताऊंगा, बेफिक्र है। मेडिकल जांच के दौरान टैटू को ध्यान से देखा जाता है। ध्यान रखना इस चीज़ का, सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखने। अगर आप लोगों का जो यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम निकलना है, पहली बात यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम निकालना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप लोगों ने मेहनत की, आप लोगों की मेहनत के ऊपर है। अगर आप लोगों ने मेहनत की है और आप लोगों का यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम निकल गया है, तुरंत जाके टैटू लेज़र लाइट के थ्रू रिमूव करवा लें, ठीक है। तुरंत जाके अपना जो है टैटू जो है लेज़र लाइट के थ्रू रिमूव करवा लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप लोग रखना चाहते हो तो वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मेडिकल जांच के दौरान टैटू को ध्यान से देखा जाता है। यदि टैटू अनुचित या नियम के खिलाफ पाया जाता है तो अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जा सकता है, ठीक है। यदि टैटू छोटा साधारण मर्यादा है तो है, सामान्य है तो समस्या नहीं होती है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ, बेफिक्र रहो। कैंडल बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कौन कौन से टैटू चलेंगे, ठीक है, मान्य है। देखो, धार्मिक चिन्ह वाले जैसे ओम, वास्तविक, क्रॉस, चांद, तारा आदि ऐसे टैटू सामान्य स्वीकार किए जाते हैं। कंफर्म नहीं है, लेकिन भाई कंफर्म नहीं है बिल्कुल। यदि आप लोगों ने मेहनत की है तो भाई मेरा यही है, आप लोगों को वो है राय है कि आप लोग जो है टैटू को रिमूव ही करवा ले तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है। एग्ज़ाम निकालना हर किसी के पास की बात नहीं है, क्योंकि बहुत बच्चे जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, तब जाके एग्ज़ाम निकलता है, ठीक है। परिवार, देखो, परिवार या अपने नाम वाले टैटू, माता पिता, भाई बहन या छोटा सा नाम में टैटू, ये भी सामान्य रूप से मान्य है। उसके बाद जो है छोटे साधारण टैटू, जैसे बहुत छोटे आकार की टैटू डिजाइन या शरीर पे किसी हिस्से तक सीमित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो है सीमित स्थान पर बने टैटू, हाथ, अंदरूनी बाजू, कोहनी, कलाई के बीच में, हाथ के पीछे, हथेली के जो है बाहरी भाग के ऊपर जो है आपको टैटू बना हुआ है, ठीक है। तो अब आप लोग ये देख लीजिए कि कौन से टैटू नहीं चलेंगे। सभी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान से देखेंगे कौन से टैटू नहीं चलेंगे। जो अमान्य टैटू उसके बारे में बता रहा हूँ। अश्लील या आपत्तिजनक टैटू अमान्य, बिल्कुल मतलब चलेगा नहीं, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल ध्यान रखना इस चीज़ का। अश्लील या आपत्तिजनक टैटू, गंदे शब्द, नग्न चित्र या गलत संदेह सीधे अयोग्यता का कारण बन सकते हैं, मतलब कि आप लोग रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अश्लील टैटू बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। राजनीति या विवादित टैटू, किसी पार्टी, नेता, विचारधारा से जुड़े चिन्ह, भर्ती में जो है अस्वीकार, मतलब बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। देखो, धर्म, जाति या देश के खिलाफ कोई टैटू आप लोगों ने बनाया है, भड़काऊ, नफरत फैलाने वाले चिन्ह, ठीक है, पूरी तरह से प्रतिबंधित है, ठीक है। उसके बाद जो है चेहरे, गर्दन और खुले हिस्से पर टैटू अगर आप लोगों का बना हुआ है, ठीक है, तो सीधा जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। चेहरे, गर्दन के खुले हिस्से पे अगर आप लोगों का कोई टैटू वगैरह बना हुआ है तो सीधा रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो मेरा आप लोगों से यही, मतलब कि आप लोगों से यही आग्रह रहेगा कि आप लोग जो है यदि यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम अगर आप लोगों ने निकाल दिया है, ठीक है, एग्ज़ाम निकालना कोई आम बात नहीं है, बड़ी मेहनत की होगी आप लोगों ने, जो आप लोगों का जो है यूपी होमगार्ड का एग्ज़ाम निकला है, ठीक है। तो ध्यान रखना इस चीज़ का। आप लोग जो है अच्छी तरह से जो है अपना जो है देख के, अगर आप लोगों का टाइम है तो आप लोग जो है अपना लेज़र लाइट के थ्रू, कोई भी कैंडिडेट बिल्कुल ध्यान रखना, आप लोग जो है अपना हाथ फूंकना मत, या किसी भी मतलब कि कोई ऐसा कारण मत करना जो आप लोगों के हाथों पर या कहीं भी आप लोगों ने टैटू बनवाया है वहाँ निशान पड़ जाए, ठीक है। आप लोग जो है अच्छी तरह से अपना जो है लिमिटवाना, तो लेज़र लाइट के थ्रू ही अपना जो है टैटू को रिमूव करवाना, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी डाउट रहेगा, कोई कन्फ्यूज़न रहेगी तो आप लोग है वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपना जो है राय साझा कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप लोग है कमेंट बॉक्स खाली है, ठीक है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद, जय भारत।